देखिए, ये नंबर सिस्टम का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसे कि सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को नंबर सिस्टम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, वैसे 3.5 डिजिट नंबर का संख्या बताना है आपको, जिसकी यूनिट डिजिट जो है 7 हो और वो संख्या साथ में ही 11 से डिविजिबल हो। यानी कि आपको दो कंडीशंस को ध्यान पे रखना है। इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर का जो पैटर्न होगा वो होगा आपका इस तरह से। जैसे मैं मान लेता हूं ए उसका 100 प्लेस का नंबर है, बी उसका 10th प्लेस का नंबर है और 7 उसका यूनिट प्लेस का नंबर है। अब आपको दिखाना ये जो संख्या बन रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैं मान लेता हूं 117। ठीक है, इस तरह की संख्या है ये, या आप बोल सकते हो 127, इस तरह की संख्या है। अब आपको ये भी देखना है जो ये संख्या जो बनेगा वो आपका 11 से भी डिविजिबल होना है। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हम नंबर लिखे हैं ना ए बी और 7, ये आपका डेसिमल सिस्टम में है। यानी कि आपका ए जो है इस पे अगर ध्यान दोगे 3 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो ये तो आपका 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो क्या सब होगा, तो ये आपका 1 2 3 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। और बी जो है आपका, ये आपका सेकंड प्लेस का जो नंबर है ना वो 0 हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 3 डिजिट का नंबर रहेगा ही। यानी कि आपका बी जो है 0 1 2 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट से बना होगा। अब हमें नंबर तो मिल चुका है, जो नंबर का फॉर्मेट इस तरह का होगा। अब मुझे ये इंश्योर करना है ये नंबर आपका 11 से भी डिविजिबल हो। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपको जो अल्टरनेट संख्या होता है ना, जैसे कि आप इवन प्लेस के नंबर और ऑड प्लेस के नंबर को जोड़ लो। जैसे ये आपका इवन प्लेस का नंबर है और ये इसका ऑड प्लेस का नंबर है, इसका जो डिफरेंस आपका अगर 0 हो जाए या 11 हो जाए तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम इसके दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑड नंबर को देखते हैं। a + 7 ये आपका ऑड नंबर हो गया। इसमें से अगर हम इवन प्लेस के नंबर को घटाएंगे तो ये नंबर मुझे चाहे तो 0 मिलना चाहिए या आपको ये नंबर 11 मिलना चाहिए, या 11 के मल्टीपल में। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस को चेक करते हैं। फर्स्ट केस है ये आपका a + 7 - b = 0। इसका मतलब आपका जो a में हम 7 जोड़ेंगे तो डेट इज इक्वल टू बी के इक्वल होना चाहिए। अब आपको यही ध्यान पे रखना है, बी आपका 9 से ज्यादा नहीं होना है और ए आपका 0 भी नहीं होना है। तो हम पुट करके देखते हैं, अगर हम ए को 1 रखेंगे ना तो आपको बी क्या मिलेगा, 7 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इससे आपको नंबर क्या मिलेगा, ए बी और 7 के फॉर्मेट में 187। ये इसको चेक भी कर सकते हो, देखो इस नंबर को जोड़ोगे तो 8, इसमें से 8 को घटाओगे तो 0 हो गया। ये आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 से इसे डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, आपका रिमाइंडर बचा 7 77, फिर 7 से कट करेंगे तो कट जाएगा। अब सेकंड कंडीशन है, अगर हम a को 2 रखते हैं तो b जो है मेरा इस कंडीशन के हिसाब से a में हम 7 जोड़ के मिलेगा तो डेट इज 9। नंबर क्या हो जाएगा आपका 297। अगेन देखो इस दोनों सम को जोड़ोगे आप, इसका डिफरेंस इससे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 11 से ये डिविजिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे a = 3 रख लेता हूं तो आप देखो b आपका हो जाएगा 3 + 7 डेट इज 10। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। अब हम दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, जो आपका अल्टरनेट नंबर का सम का जो डिफरेंस होगा वो आपका चाहे तो 0 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन 11 होना चाहिए। तब दूसरा कंडीशन आपका है a + 7 - b, ये आपका 11 होना चाहिए। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये a = हो जाएगा आपका b, ये 7 इधर जाएगा तो -7, ये b इधर आएगा तो +b, डेट इज 4 + b। यानी कि इस कंडीशन में अगर मुझे a चाहिए तो हमें b में 4 जोड़ने के बाद में वो नंबर मिलेगा। b क्या सब हो सकता है, तो b आपका 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। और a के साथ कंडीशन क्या है, जो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नंबर जो है वो है आपका a b 7 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अगर हम b को 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a b के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो 4 में ऐड करेंगे ये, तो 4 + 0 तो ये हो जाएगा 4, तो a आपको मिल जाएगा 4। इससे नंबर क्या मिलेगा, आपका नंबर होगा 407। अब देखो इस दोनों सम करोगे इस दोनों नंबर का तो 7 + 4 11 में से 0 घटेगा तो आपका 11 हो जाएगा। तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगेन अगर b को हम 1 रखते हैं तो इससे आपको जो नंबर मिलेगा तो 4 + 1 डेट इज 5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 517। अगेन अगर हम b को 2 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 + 2 डेट इज 6, तो नंबर हो जाएगा आपका 627।
इन सभी कंडीशनों में देखो 6 और 7 को अगर ऐड करोगे तो 13 में से 2 को घटाओगे तो 11, ये अगेन आपका डिविजिबल है। ऐसे अगर हम b की वैल्यू 3 रखेंगे तो a का वैल्यू आपका 4 प्लस 3 दैट इज 7 मिलेगा। नंबर आपको जो मिलेगा वो होगा 737। अगेन जब हम b की वैल्यू 4 रखेंगे तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 4 प्लस 4 दैट इज 8। कितना हो जाएगा आपका 847। ऐसे सिमिलरली जब हम b की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपको a का वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा 9, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा 957। अब आपको ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू 6 रखोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा इसमें 6 जोड़ने के बाद 10, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक का ही नंबर होता है। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में कितने नंबर मिले? तो 1 2 3 4 5 6, और इससे पहले आपको कितने नंबर मिले थे? तो 2, तो टोटल नंबर कितना हो गया 6 प्लस 2, तो इस तरह के टोटल 8 नंबर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका 8 राइट आंसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे जरूर शेयर करें। तो थैंक यू।